नमस्कार दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप अपने जो पैसा है उसको रखते कहाँ है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि भाई साहब मैं बैंक में रखता हूँ। वो अलग बात है कि आप उसको एफडी के रूप में रखें, सेविंग अकाउंट के रूप में रखें, करंट अकाउंट के रूप में रखें, लेकिन पैसा जो है वो हम बैंक में ही रखते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि इंडिया में बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे बैंक गवर्नमेंट बैंक और बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी है। तो कौन से ऐसे बैंक है जो सबसे ज्यादा सेफ है इंडिया के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा भाई मान लो कुछ बैंक सेफ बहुत ज्यादा है, उनके अलावा जो बैंक है क्या उनमें पैसा रखना सुरक्षित है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो भैया बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो बैंक है वो एक्चुअली सेफ बनती कैसे है, कैसे हम किसी बैंक को सेफ मानेंगे, इसका तरीका क्या है, ये पैसा कमाती कैसे है। क्योंकि आपको तो ब्याज देती है वो, आप एफडी करा लीजिए, चाहे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख लीजिए। तो बैंक का एक सीधा सा तरीका है कि वो आप जो पैसा उसमें जमा कराते हैं, चाहे वो एफडी के रूप में कराएं, चाहे आप सेविंग अकाउंट के रूप में कराएं, वो जो पैसा है उसी का सर्कुलेशन करती है बैंक, उस पैसे को लोन पे देती है। और लोन पे जब देती है तो जिसने लोन लिया है उससे हायर इंटरेस्ट वसूल करती है। यानी सेविंग अकाउंट में आपको 2-3-4% इंटरेस्ट मिलता है, और अगर एफडी की बात करो 6-7% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो लोन देती है आपके पैसे को, बाकी लोगों को जो लोन लेने वाले उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे देती है और उनसे फिर इंटरेस्ट वसूलती है, और जो बीच का मार्जिन होता है वो बैंक का मुनाफा होता है। तो इस तरीके का एक बैंक का जो है बिजनेस मॉडल होता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ उस बैंक को माना जाएगा जिस बैंक का पैसा जो लोन पे वो देती है वो ज्यादा से ज्यादा लोन की वसूली हो जाती है। मान लीजिए किसी बैंक ने बहुत सारा लोन दे दिया और वो वसूली नहीं कर पाया, मान लो लोन उसका चुकता नहीं किया उसके कस्टमर ने, तो भैया बैंक घाटे में चली जाएगी, तो वो बैंक हो जाएगी थोड़ी सी अनसेफ। लेकिन जिसका भैया पैसा बहुत ज्यादा चुकता हो रहा है, बहुत लोग जो है लोन चुका भी रहे, पैसा ले रहे हैं और लोन चुका भी रहे और इंटरेस्ट भी ज्यादा दे रहे हैं, तो बैंक को प्रॉफिट होगा, तो वो सेफ रहेगी, फिर वो बैंक का डूबने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस चीज को हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है। अबे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक्चुअल में क्या होता है वो समझाता हूं। अगर मान लीजिए किसी बैंक ने किसी को लोन दिया और वो जो लोन का अमाउंट है वो बहुत लंबे टाइम तक वो वापस नहीं कर पाया, वापस रिकवर कर ही नहीं पाई बैंक, तो वो एक तरीके से लॉस हो गया उसको, बैंक को। और इस लॉस एसेट को ही हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं कि भैया ये एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आएगी कि भैया जिस बैंक का ये जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसका परसेंटेज सबसे कम होगा वही बैंक ज्यादा सेफ होगी। क्योंकि सबसे कम अगर एनपीए होगा, इसका मतलब ये है कि भैया इसका जो पैसा है वो ये लोन दे रही है हर इंटरेस्ट पे, हर इंटरेस्ट भी कमा रही है और भैया पैसा भी वापस बैंक के पास आ रहा है, तो इसका सेफ होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में पहले गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं, फिर प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, और फिर बात करेंगे जो सेफ नहीं है उनमें आप पैसा रखें या ना रखें। तो देखिए, वैसे तो जितनी भी बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सभी को अगर इंडिया में काम करना है तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है ना, उनकी भैया पालना करनी पड़ती है। तो सिंपल सा बात है कि जितने भी बैंक है वो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके अंडर में ही काम करते हैं, उनके ही रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी वो बैंक का अपना बिजनेस इंडिया में चला सकते हैं। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट बैंक की बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें सबसे कम जो एनपीए है वो भाई साहब हमारे एसबीआई का ही है। एसबीआई का जो एनपीए है वो लेस देन 1% है, यानी कि ये पैसा लोन पे दे रहे हैं और इनका लोन वापस भी आ रहा है और भैया इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं। तो ये एक तरीके से इस बैंक को बहुत ज्यादा सेफ बना रहा है। उसके बाद अगर पीएनबी का देखें तो पीएनबी का भी जो एनपीए वो काफी कम है। तो यानी दो बैंक हो गई, एक पीएनबी हो गई, एक एसबीआई बैंक होगी, दोनों का एनपीए काफी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक में पैसा रखना सेफ है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक का जो एनपीए है वो भी काफी कम है, और एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है, तो इसके अंदर भी जो है काफी ज्यादा सेफ है ये बैंक, इसमें भी आप अपना पैसा रख सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो भैया इसका भी एनपीए बहुत कम है, तो इसमें भी पैसा काफी सेफ है। अब अगर बात करते हैं पहले तो कि भैया ये तो मैंने कह दिया कि भाई बहुत ज्यादा सेफ बैंक है, इनमें आप अपना पैसा रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और जो बैंक है क्या उनमें पैसा रख सकते हैं। दूसरी बात, हम प्राइवेट में अकाउंट खुलवाएं या फिर सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाएं। तो देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बात आती है, जब किसी पे पैसा रखते हैं ना बैंक में, तो भरोसे वाली बात आती है, ट्रस्ट वाली बात आती है। तो ज्यादातर अगर इंडियंस की मेंटेलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक की तरफ ज्यादा ट्रस्ट है लोगों का। इवन एसबीआई और पीएनबी में तो कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट है, हमारे भी कुछ अकाउंट एसबीआई और पीएनबी में है। लेकिन हम प्राइवेट बैंक भी यूज करते हैं, जैसे मेरे अकाउंट एचडीएफसी में भी है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी है। कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी अच्छा बैंक है।
अब बात करते हैं कि भैया हम प्राइवेट बैंक क्यों यूज करते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि गवर्नमेंट बैंक में भरोसा तो है, हमारा ट्रस्ट तो है कि हाँ भैया गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन आपको जो सर्विस अच्छी मिलेगी वो मिलेगी प्राइवेट बैंक में। एचडीएफसी आपको बहुत अच्छी सर्विस दे देगा, आईसीआईसी बहुत अच्छी देगा, कोटक महिंद्रा अच्छी देगा। वैसे भी अगर देखा जाए कि भाई पहली बार इंडिया में एटीएम किसने लगाया, या नेट बैंकिंग को कौन लेके आया, या टैप एंड पे का पेमेंट ऑप्शन कौन लेके आया, तो ये सारे इनोवेशन प्राइवेट बैंक ने किए पहले, बाद में गवर्नमेंट बैंक ने इनको फॉलो किया। तो ये सिस्टम है। तो देखिए सेफ बैंक मैंने बता दिया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, या गवर्नमेंट में एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो बहुत सेफ है, इनका तो एनपीए बिल्कुल कम है। अब बाकी बैंक की बात करें तो बाकी बैंक का जो एनपीए वो थोड़ा सा ज्यादा तो है, पर ऐसा नहीं है कि भैया बैंक डूब जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा। क्यों नहीं डूबेगा? आपका पैसा किसी भी बैंक में रखा हो डूबेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। और आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो ये है कि कोई भी बैंक अगर मान लो दिवालिया घोषित कर देती है, डूब जाती है, लॉस में चली जाती है, तो आपके अकाउंट में कितने ही पैसे पड़े हो कोई भी बैंक में, चाहे वो एसबीआई में पड़े हो, चाहे पीएनबी में पड़े हो, चाहे भाई साहब एचडीएफसी में पड़े हो, चाहे कोटक में, किसी बैंक में 5 लाख रुपए तक की गारंटी देती है डीआईसीजीसी। ठीक है, तो ये गारंटी देती है, तो 5 लाख रुपए तो आपके सिक्योर है, चाहे कोई भी बैंक में हो। मान लो कल एसबीआई को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी है। और अगर मान लो कोई और बैंक में आपने खुलवा रखा है, सपोज आपने किसी और बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, किसी प्राइवेट बैंक में, वहां भी आपकी 5 लाख की गारंटी है। तो गारंटी तो आपको 5 लाख तक की मिलेगी। अगर किसी बैंक में आपके 4 लाख रुपए पड़े तो सिक्योर है, लेकिन 10 लाख पड़े तो गारंटी 5 लाख की मिलेगी। लेकिन बेस्ट जो सेफ बैंक है वो मैंने बता दिए। तो आप अकाउंट किसी भी बैंक में रख सकते हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि और भी गाइडलाइंस ऐसे काम करती है, कोई भी बैंक पैसा लेके भागती नहीं है। इंडिया में आप देखो तो कोई भी ऐसी बैंक है नहीं जो पैसा लेके आपकी भाग गई हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी बैंक में ऐसा कुछ चलता है कि कोई दिवालिया घोषित होगा या बैंक को लॉस ज्यादा जाएगा, तो भी वो बैंक पैसा लेके आपकी भागती नहीं है, बल्कि वो किसी बड़ी बैंक में मर्ज हो जाती है, उसका विलय हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बैंकों का जो है विलय होता रहता है, अलग अलग बैंकों में काफी बैंकों का विलय होता है, एसबीआई में भी काफी का हुआ, ऐसे विलय हो जाता है बैंकों का, पर पैसा लेके कोई भी भागती नहीं है। तो आप निश्चिंत होके 5 लाख रुपए तक तो किसी भी बैंक में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी तो सिक्योरिटी आपको डीआईसीजीसी देती है। लेकिन बेस्ट जो सेफ बैंक है उनको मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट में कौन सी है और गवर्नमेंट में कौन सी है। बाकी आप मुझे बताइए आपका अकाउंट कौन सी बैंक में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।